दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 64,85,000 के पार। विश्व में अब तक 3,82,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 30 लाख से ज्यादा लोग हो चुके रिकवर। अमेरिका में कोरोना का कहर। अब तक 18,81,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं 1,08,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख के पार। 1 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए ठीक, तो वहीं अब तक 5,815 लोगों की हुई मौत। भारत में थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कोरोना से जंग में भारत के लिए जून जुलाई निर्णायक। जुलाई में कोरोना के मामले भारत में अपने पीक पर होंगे। जानकारों ने सलाह दी, सरकार को नहीं देनी थी छूट। सरकार ने रेमडेसिविर दवा की दी मंजूरी। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को दी जाएगी ये दवा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने दी जानकारी। चीन को सबक सिखाने का मेगा प्लान। पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत। ट्रंप ने दिए G7 में शामिल होने का न्योता। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस को लेकर भी हुई कई जरूरी मुद्दों पर बात, और G7 को लेकर दोनों नेताओं ने काफी उत्सुकता भी दिखाई। भारत चीन सीमा विवाद पर हुई बात। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे गंभीर बीमारियों के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। इस वजह से कई मरीजों की मौत भी हुई। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के मेडिकल अफसरों को तलब किया है। कोरोना के मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। भारत ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है, जिसके बाद हम दूसरे सबसे बड़े मोबाइल विनिर्माण देश बन गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ऐप। बताया किस अस्पताल में कितने बेड खाली। सीएम बोले, अभी दिल्ली के करीब 4100 बेड खाली। लापरवाही बरतने पर अस्पताल प्रबंधन पर होगी बड़ी कार्रवाई। कोरोना संकट के दौरान यूपी सरकार की संवेदनशीलता दिखी। गरीबों को न सिर्फ जरूरत के मुताबिक सहयोग मिला, बल्कि लॉकडाउन के 2 माह की अवधि में 17.77 करोड़ गरीब परिवारों को 29.66 लाख मीट्रिक टन राशन भी आवंटित किया। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश के टॉप कमांडर सहित 3 आतंकी किए ढेर। दिल्ली हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल। आप पार्षद ताहिर हुसैन को बताया गया मास्टरमाइंड। हिंसा कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख खर्च कराने का भी आरोप। मनोज तिवारी की छुट्टी। आदेश गुप्ता बने दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। वहीं छत्तीसगढ़ और मणिपुर को भी मिले नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 12 घंटे में 102 नए पॉजिटिव केस आए सामने। अब तक कोरोना से हुई 203 मौतें। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम में राजस्थान अव्वल। मंत्री रघु शर्मा ने सार्वजनिक की केंद्र की स्टडी रिपोर्ट। कहा, मुख्यमंत्री की माइक्रो प्लानिंग के चलते नंबर 1 बना राजस्थान। भरतपुर में कोरोना वायरस को गिरिराज महाराज के जयकारों से छूमंतर करते नजर आए कोरोना मरीज। दिल्ली में 22,000 के पार कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। 9,243 हुए रिकवर, तो वहीं अब तक 556 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में संक्रमित की संख्या हुई 72,000 के पार, तो अब तक 2,465 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में आज से रोडवेज बसों का संचालन। इंटर स्टेट भी चलेंगी रोडवेज बस। आज बंद रहेंगे राजस्थान के स्मारक और संग्रहालय। फिलहाल सप्ताह में 4 दिन ही खुलेंगे। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बी शारूमुलु ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने चित्रदुर्ग में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र गुजरात दमन में आज टकरा सकता है तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र गुजरात दमन के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट। मुंबई में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। तूफान निसर्ग को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात सीएम सहित दादरा नगर हवेली प्रशासन से की चर्चा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। चक्रवात निसर्ग का प्रदेश पर भी पड़ेगा असर। राजस्थान के 14 जिलों में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी।